क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम ICSE 2025 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC. दो साइड्स हमें गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है. तो सबसे पहले आप इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे AB विद द हेल्प ऑफ स्केल 6 सेंटीमीटर. वर्टेक्स A पर 120 डिग्री का एंगल आप बना देंगे. आप कंपास की हेल्प से बनाइएगा एक्यूरेट. अब आप आर्क लगाएंगे A से 4.5 सेंटीमीटर का. और ये आप हमारा पॉइंट होगा C और इस C को हम B से मीट करवा देंगे. तो ट्राइंगल ABC हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया. फर्दर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट्स सर्कम सर्कल. अब सर्कम सर्कल के लिए हमें इसकी कोई से भी टू साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना होगा. तो अगर AB के बाइसेक्टर को आपको ड्रॉ करना है तो आप AB से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे. कंपास में ऊपर आर्क लगाएंगे, नीचे लगाएंगे. देन आप B से ये सेम आर्क लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मीट करवा देंगे. अब रिमेनिंग टू साइड्स में से आप कोई सी भी एक साइड ले लेंगे और उसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. सपोज BC का कर रहे हैं तो आप C से आर्क लगाएंगे, B से आर्क लगाएंगे और इनको आप मीट करवा देंगे. अब ये दोनों जहां पर भी काटेंगे वो पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर होगा. अब उस पर आप कंपास रखेंगे और किसी भी एक वर्टेक्स के बराबर आप मेजर कर लेंगे रेडियस और सर्कल ड्रॉ कर देंगे. मैंने तो एक्यूरेसी से ड्रॉ नहीं किया है बिकॉज कंपास को मैंने नहीं यूज किया है. तो आप इसको जब करेंगे विद एक्यूरेसी से ड्रॉ करेंगे तो ये आपको सर्कम सर्कल मिल जाएगा. और आपको सिंपली इसके स्टेप्स शो करने हैं और इसकी आपको लेंथ ऑफ रेडियस मेजर करके वो आपको इसमें मेंशन कर देनी है. सेकंड पार्ट बहुत ही इजी है, मैट्रिक्स का पार्ट है. और देखिए बहुत सिंपल मैट्रिक्स है. इसके 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है A प्लस C. मैट्रिक्स A हमें गिवन है और मैट्रिक्स C को इसके साथ हमें ऐड करना है. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं. 1 और -5 that is -4, 2 and 1 that is 3, 3 and 7 that is 10 and 4 - 4 that is 0. फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है. चलिए B पार्ट सॉल्व करते हैं. B पार्ट में हमें मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करना है A प्लस C से. A प्लस C हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है. मैट्रिक्स B देन मैट्रिक्स A प्लस C. और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लीजिए मल्टीप्लाई. टू 6 4 12. इन पार्ट C वी हैव टू फाइंड 5B. स्केलर से मल्टीप्लाई करना है वेक्टर B को. स्केलर से जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स को उसके मल्टीप्लाई होता है. सिंपली आप हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से. पार्ट D में हमें BA प्लस C जो हमने फाइंड आउट किया था पार्ट B में और -5B जो पार्ट C में, मीन्स सिंपली पार्ट B और पार्ट C के मैट्रिसेस का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. दैट इज अवर फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स. थर्ड पार्ट हमें ग्राफ गिवन है. 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B C D. तो लुक एट द ग्राफ. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 3. पॉइंट B, x coordinate is 0 and y coordinate is -2. Point C, x coordinate is -4 and y coordinate is -2. Point D, x coordinate is -1 and y coordinate is 3.
पार्ट बी, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी। तो अब आप ग्राफ से इसको अगर देखेंगे तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इज -1/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 1/2। और अगर कैलकुलेट आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आप मिड पॉइंट ऑफ ए सी से भी इसको कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x1 प्लस x2/2 ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को, x1 प्लस x2/2 दैट इज x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2/2 दैट इज y कोऑर्डिनेट, -1/2 and 1/2. Come to the part C. Slope of CB and DA. First of all, slope of CB, y2 minus y1 upon x2 minus x1. B के कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के x2 y2, तो y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is 0. Numerator 0 है, then the slope of CB is 0. Now, slope of DA, same formula हम अप्लाई करेंगे। Coordinates of D x1 y1, coordinate of A x2 y2, y2 minus y3 upon x2 minus x1. Again, numerator is 0, the slope of DA is 0. Slope of CB is equal to slope of DA. It means both lines are parallel. आप यही reason mention कर दीजिए, since slope of CB is equal to slope of DA. Therefore, CB is parallel to DA. D part, find the equation of diagonal AC. A के कोऑर्डिनेट्स हमें नोन है, C के कोऑर्डिनेट्स भी नोन है, A 3 3 and C -4, -2. Now equation of line passing through 2 points, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Values put कर दीजिए, that is x1 y1, that is x2 y2. फाइव एक्स minus 7y plus 6 is equal to 0. सेक्शन बी सॉल्व करते हैं। आपको इसमें से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपके साथ सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन शेयर करूंगी। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। इन इक्वेशन से क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट, इन इक्वेशन 2x minus 5/3 less than 3x upon 5 plus 10, and second is 3x upon 5 plus 10 less than equal to 4x upon 5 plus 11, and the universal set is real numbers. x is less than 25 upon 3 and इस वाली इनइक्वालिटी में हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब इसको आप देख लेंगे, ये 8.3 समथिंग है। अब इसका सोल्यूशन सेट आप मेंशन करिए, x इक्वल टू -5 एंड लेस देन 25/3 नंबर लाइन पर शो कर दीजिए। At this, x is greater than equal to -5. Greater than and equal to means -5 भी हमारे solution में include है and less than 25/3, 8.3. Suppose this is the point 25/3, तो ये exclude है। Open circle से हम इसको exclude करेंगे और बीच वाली all real values are included in our solution set. This is the final representation of this solution at number line. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एपी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 50 एंड सम
440. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज. तो एस एन का आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा, n by 2 a plus l in the term of last term. Sn is 440 and a is 5, l is 50. So the n is 440 multiply by 2 divided by 55. 11 से कट कर दीजिए. n is 16. Number of terms in this series 16. It means 50, which is last term, that is 16th term of this series. Now we have to find common difference. 16th term हमें given है, a हमें known था, a is 5. nth term का formula apply कर दीजिए, given values को put कर दीजिए. tn, t16, a is 5 and t16 is 50. So the d is 3. Common difference is 3. थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है. हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है. चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. और इसके डिनोमिनेटर में हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. दैट इज a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. जहां पर भी आप जो भी फॉर्मूला रूल अप्लाई करते हैं बोर्ड में हमें उसको मेंशन करना होता है. तो आप इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मेंशन करेंगे. नाउ कॉट ए को हम पुट कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए. टेन ए को पुट कर रहे हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1. Sin square a plus cos square a is equal to 1, and this term is completely divided by this term. We have 1 upon sin a cos a, and 1 upon cos a is sec a, and 1 upon sin a is cosec a, which gives our right hand side. नंबर 5 सॉल्व करते हैं. 2025 के पेपर का रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. चलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में से हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 से डिवाइड कर दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. नाउ इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. द वैल्यू ऑफ x इज 5. सेकेंड पार्ट रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है. गिवन दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. Then by remainder factor theorem, f of 2 will be 0 because x minus 2 is the factor. f2 हम फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 2 पुट करके. Value of k is 7. Hence factorize the resulting polynomial completely. Now the fx is
2x³ माइनस 7x², 7x-2। अब x-2 इसका फैक्टर है तो x-2 से डिवाइड कर दीजिए। fx को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x-2 मल्टीप्लाई बाई 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x-2, x-1 एंड 2x-1। थर्ड पार्ट, इट इज फ्रॉम मेंसुरेशन। हमें फिगर गिवन है and we have to find the sum of total surface area of three parts as shown in figure 2। फिगर 1 का नहीं फाइंड आउट करना है, फिगर 2 का हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस हमें गिवन है सिलेंड्रिकल ब्लॉक एंड हेमिस्फेयर 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल ब्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेंड्रिकल ब्लॉक का ले लेते हैं। सिलेंड्रिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr(h + r)। अब हेमिस्फेयर में आप देखिए हाफ ऑफ स्फेयर दैट इज 2πr² प्लस ये वाले सरफेस का और लेंगे प्लस πr², और इसका डबल, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर्स हैं जिनको ऐड किया गया है। That is 3πr² multiply by 2, 6πr²। 2πr अगर हम कॉमन ले लें तो h प्लस r प्लस 3r। चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, रेडियस इज 3.5, हाइट इज 14। (616 centimeter square).